डाइकोन मूली एक लंबा सफेद जड़ वाला सब्जी केवल एक सब्जी से कहीं अधिक है। यह परंपरा, स्वास्थ्य और पाक कला की रचनात्मकता का प्रतीक है, जिसने सदियों से दुनिया भर की संस्कृतियों को मंत्रमुग्ध किया है। इस यात्रा में हम आपको इस अद्भुत सामग्री की उत्पत्ति, उपयोग और लाभों को खोजने के लिए आमंत्रित करते हैं, और यह कैसे न केवल आपके व्यंजनों बल्कि आपके स्वास्थ्य को भी बदल सकता है। डाइकोन मूली की यात्रा पूर्वी एशिया की उपजाऊ भूमि से शुरू होती है। जापान, चीन और कोरिया ने इसे कम से कम 1500 वर्षों से अपनी पाक कला और संस्कृति का एक मूलभूत हिस्सा माना है। इसका नाम डाइकोन जापानी भाषा से आया है, जहां डाई का अर्थ है बड़ा और कोन का अर्थ है जड़, जो इसके बाजारों और मेजों पर प्रभावशाली उपस्थिति का एक सरल लेकिन सटीक वर्णन है। इतिहास भर में डाइकोन की खेती की गई और इसे परिष्कृत किया गया, विभिन्न जलवायु और मिट्टियों के अनुसार अनुकूलित किया गया। प्राचीन किसानों ने सबसे अच्छे बीज चुने, इसके बनावट और स्वाद में सुधार किया, जब तक कि यह आज की जानी पहचानी किस्म न बन गई। जापान में यह त्योहारों और लोक कथाओं का एक प्रमुख पात्र रहा है। चीन और कोरिया में इसे पूर्वजों की रेसिपी और पारिवारिक रीति रिवाजों में शामिल किया गया है। इस प्रकार डाइकोन केवल एक भोजन नहीं, बल्कि पीढ़ियों और परंपराओं को जोड़ने वाला एक धागा भी है ही है। समय के साथ डाइको मूली ने सीमाएं पार कर लीं। इसकी सहनशीलता और उगाने में आसानी ने इसे अन्य क्षेत्रों में लोकप्रिय बना दिया, जो यूरोप और अमेरिका तक पहुंच गई, जहां किसानों ने इसे इसकी उच्च उपज और पोषण गुणों दोनों के लिए सराहा। इस प्रकार डाइको वैश्विक हो गया और आज इसे दुनिया भर के बाजारों और रेस्तराओं में पाया जा सकता है, जो नए स्वादों को जीतने के लिए तैयार है। रसोई में मूली अपनी आश्चर्यजनक बहुमुखी प्रतिभा दिखाती है। इसकी कुरकुरी बनावट और हल्का, थोड़ा मसालेदार स्वाद इसे अनगिनत व्यंजनों के लिए आदर्श सामग्री बनाते हैं कि किसायते हैं। कच्ची पतली पट्टियों में काटी हुई या कद्दूकस की हुई, यह ताजे सलादों की मुख्य सामग्री होती है, जो ताजगी और स्वाद का विस्फोट जोड़ती है। जापान में इसे सुशी और साशिमी के साथ परोसा जाता है, जहां यह तालू को साफ करने का काम करता है और मछली के स्वाद को बढ़ाता है। कोरिया में मूली किमची बनाने के लिए आवश्यक है, जो प्रसिद्ध किन्वित व्यंजन है और लगभग हर भोजन के साथ परोसा जाता है। लेकिन इसकी संभावनाएं यहीं खत्म नहीं होती। डाइकोन अचार बनाने के लिए उत्कृष्ट है, जो सिरकों और मसालों के स्वाद को पूरी तरह से अवशोषित करता है। सूप और स्टू इसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं, क्योंकि पकाने पर इसका स्वाद नरम हो जाता है और बनावट नाजुक हो जाती है, लगभग मुंह में पिघलने जैसी। वियतनामी व्यंजनों में इसे सुगंधित शोरबों में परोसा जाता है। चीनी व्यंजनों में इसे डाइकोन केक में बदला जाता है, जो एक लोकप्रिय डिम सम व्यंजन है। इसे कम कार्ब वाले व्यंजनों में नूडल्स के विकल्प के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, इसकी लंबी आकृति और स्ट्रिप्स में काटने पर लचीलापन का फायदा उठाते हुए। संस्कृति या तैयारी के तरीके की परवाह किए बिना डाइकोन एक पाक कला छिपकली साबित होता है, जो किसी भी मेज और अवसर के अनुकूल हो सकता है। स्वाद और बहुमुखी प्रतिभा से परे डाइकोन मूली एक सच्चा पोषण खजाना है। इसकी कैलोरी मात्रा न्यूनतम होती है, जो इसे संतुलित आहार बनाए रखने वालों के लिए एक आदर्श साथी बनाती है। फाइबर से भरपूर यह आंतों के संचालन को नियंत्रित करने में मदद करता है और तृप्ति की भावना को बढ़ावा देता है, जिससे वजन नियंत्रण और पाचन स्वास्थ्य में योगदान मिलता है। लेकिन इसकी खूबियां यहीं खत्म नहीं होती। डाइकोन विटामिन सी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और शरीर को संक्रमण और बीमारियों से बचाता है। डाइको में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट यौगिक मुक्त कणों द्वारा होने वाले सेलुलर नुकसान से लड़ने में मदद करते हैं, जिससे उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी होती है और पुरानी बीमारियों का खतरा कम होता है। इसके अतिरिक्त हालिया अध्ययनों से पता चलता है कि डाइको में सूजनरोधी गुण होते हैं, जो जोड़ों की समस्याओं या सूजन संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए उम्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं। इसे जिगर के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाला भी माना जाता है, जो विषाक्त पदार्थों को निकालने में मदद करता है और वसा के पाचन को सुगम बनाता है। अपने दैनिक आहार में मूली को शामिल करना निस्संदेह एक समझदारी भरा निर्णय है। यह न केवल आपके भोजन में स्वाद और बनावट जोड़ती है, बल्कि आपके शरीर की भीतरी देखभाल करने में मदद करती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी कम कैलोरी और अधिक पानी की मात्रा के कारण आप इसे बिना किसी अपराध बोध के भरपूर आनंद ले सकते हैं। यदि आपकी जिज्ञासा जाग गई है और आप मूली को एक अलग तरीके से आजमाना चाहते हैं,
तो हमारे पास आपके लिए एक खास निमंत्रण है। मैड्रिड के दिल में 5 कैंपोमानेस स्ट्रीट पर कैंटीना थेथरी है, एक ऐसी जगह है जहां परंपरा और नवाचार साथ साथ चलते हैं। वहां प्रतिभाशाली शेफ सोनी मोंटेरे ने एक अनोखा मेनू तैयार किया है, जिसमें वेनेजुएला के व्यंजनों की समृद्धि को अंतर्राष्ट्रीय स्वादों और ताज़े मौसमी उत्पादों के साथ मिलाया गया है, जिसमें मूली भी शामिल है। कैंटीना तेततीस में हर व्यंजन इंद्रियों का उत्सव होता है। रचनात्मक सलादों से लेकर जो दायकों को फलों और विदेशी ड्रेसिंग के साथ मिलाते हैं, मुख्य व्यंजनों तक जहां इसकी बनावट और स्वाद मांस, मछली और समुद्री भोजन को बढ़ाते हैं। दायको न केवल मुख्य आकर्षण होता है, बल्कि साथी भी बनता है, जो किसी भी रेसिपी को यादगार अनुभव में बदलने की अपनी क्षमता दिखाता है। गर्मजोशी भरा माहौल और ध्यानपूर्वक सेवा इस अनुभव को पूरा करते हैं, जिससे हर बार की यात्रा एक खास पल बन जाती है। अगली बार जब आप एक स्वस्थ, स्वादिष्ट और अलग विकल्प की तलाश करें, तो दाइकोन मूली के बारे में सोचें। कैंटीना 33 आएं और हर एक काट में रचनात्मकता और स्वाद से हैरान हो जाएं। जानें कि यह साधारण मूली आपके भोजन को कैसे बेहतर बना सकती है और आपके स्वास्थ्य और कल्याण के लिए असली लाभ ला सकती है। इस सामग्री का समर्थन करना न भूलें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। और याद रखें, अच्छा खाना साथ में खाने पर और भी बेहतर होता है। हम आपको कैंटीना 33 में देखने के लिए उत्सुक हैं, जहां हर व्यंजन एक कहानी कहता है और हर यात्रा एक अविस्मरणीय याद बन जाती है। अपने भोजन का आनंद लें